तो दोस्तों, मैं लवकुश वर्मा एनएमसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज कैलकुलेशन की चौथी वीडियो करेंगे। पिछली 3 वीडियो में हमने क्रम से पहली वीडियो में साधारण संख्याओं का जोड़ घटाव, दूसरी वीडियो में दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव और तीसरी वीडियो में भिन्नों का जोड़ घटाव। आज चौथी वीडियो में आवर्ती दशमलव का जोड़ घटाव सीखेंगे। ये एग्जाम में यहाँ से आवर्ती दशमलव से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आवर्ती दशमलव का जोड़ घटाव। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीखेंगे कि आवर्ती दशमलव क्या होती है। तो जैसे मान लेते हैं कि 1/2, 1/2 मतलब 1 को 2 से भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा? 0.5, क्योंकि 2 से जब 1 को भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव लगाएंगे 0 और 2 पंची 10। ये यहीं पर खत्म हो गया। तो इसका दशमलव रूप हम क्या कहेंगे? इसका दशमलव रूप है शांत। दशमलव रूप इसका कैसा है? शांत है। उसी तरह से 1/3 मतलब 1 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 3 से 1 को भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे 0, 3 3 जा 9, 1 बचा। दशमलव लगा है 0 बढ़ाएंगे 3 3 जा 9, 1 बचा। इस तरह से आपका 3 3 3 आता रहेगा। तो इसका दशमलव रूप क्या है? 0.333 डॉट डॉट डॉट। ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, इसका कभी भी अंत नहीं होगा, ये 3 बार बार आता रहेगा। इसलिए इसका दशमलव रूप कैसा कहा जाएगा? इसका दशमलव रूप है आवर्ती। आवर्ती, ये क्या है? आवर्ती दशमलव। तो इन्हीं आवर्ती दशमलव को कैसे हम जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, इसी बात पर इस वीडियो में चर्चा होगी। और ये एसएससी में या अन्य एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आवर्ती दशमलव को हम भिन्नों में कैसे बदलेंगे और फिर भिन्नों से आवर्ती दशमलव में कैसे बदलेंगे, यही आज हम सीखेंगे। उससे पहले जैसे 1/3, 1/3 का दशमलव रूप क्या आया? 0.333 या 0.3 के ऊपर हम बार लगाएंगे। ये 0.3 के ऊपर बार को फिर से भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? हम क्या करेंगे? यहां 3 और ये बार हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 9। इसको काटेंगे तो 1/3 आएगा। तो ये रहा, पहले भिन्न से हमने दशमलव में चेंज किया और दशमलव से फिर हमने चेंज किया भिन्न में। तो ये 9 से क्यों भाग करते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो जैसे आपसे कहा जाए कि 0.3 का 0.3 बार का भिन्न रूप ज्ञात करो। इसका भिन्न रूप क्या होगा? इसको भिन्न रूप में कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना 0.3 बार को हम 3 3 या माना हम ये करते हैं कि x बराबर 0.3 बार को 3 3 3 डॉट 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 लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं? समीकरण 1 के दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर देते हैं। 10 से गुणा करने पर इसको हम 10 से गुणा करते हैं। तो 10 से हम गुणा करेंगे तो बाएं पक्ष में क्या हो जाएगा? 10x बराबर दाएं पक्ष में क्या होगा?
10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक पीछे खिसकेगा। 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव दो अंक पीछे खिसकेगा। तो यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक पीछे खिसकेगा। तो 3.333 डॉट 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 आएगा और इसको हम समीकरण 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 को या समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर घटाने पर अब बाएं पक्ष को पहले घटाते हैं, 10x से x घटाएंगे कितना आएगा 9x, और दाएं पक्ष को घटाएंगे तो 3.333 डॉट 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 से 0.333 डॉट 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 जब घटाएंगे तो दशमलव के बाद पूरा घट जाएगा, क्योंकि पहली समीकरण में दशमलव के बाद में 3 का अंत नहीं है, उसी तरह से दूसरी समीकरण में भी दशमलव के बाद में 3 का अंत नहीं है। तो दशमलव के बाद पूरा घट जाएगा, दशमलव के पहले 3 से 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा, या x बराबर कितना हो जाएगा 3/9, या 3 से काटोगे 3 एकम 3 3 तिराकी 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3। तो 0.3 बार का भिन्न रूप 1/3 आया। ये कैसे आया आपने सीखा। तो इसी तरह से एक हम टेबल बनाते हैं और दशमलव को भिन्न में और फिर भिन्न से दशमलव को कैसे में बदलेंगे, इस चीज को हम सिखाते हैं। तो एक टेबल बनाते हैं, पहले लिखते हैं दशमलव, बल्कि लिख दो आवर्ती दशमलव। क्या करते हैं, पहले लिखते हैं आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव। फिर लिखते हैं भिन्न, भिन्न से फिर क्या करते हैं आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। ये सब चीजें हम क्लासिफिकेशन आप नंबर में समझा चुके हैं। आज हम रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे। अच्छे से समझना है तो आप हमारा पिछला वीडियो क्लासिफिकेशन आप नंबर को देखिए, वहां पर ये बहुत अच्छे से बहुत कायदे से समझाया गया है। तो जैसे आपसे कहा जाए, सबसे पहला कि 0.3 बार का भिन्न रूप क्या होगा। तो अभी हमने सिखाया है, ये बार लगा है तो हम क्या करेंगे 3/1 मिनट, जीरो दशमलव तीन के ऊपर बार लगा है, इसको भिन्न रूप में कैसे चेंज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने सिखाया है, अगर बार लगा है दशमलव के बाद बार लगा है तो दशमलव हटा करके उसके लिए हम 9 लिखेंगे। जितने अंकों के ऊपर बार लगा है उतनी बार हम 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 0.3 के ऊपर बार है, तो इसको भिन्न रूप में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 3/9, या 3 एकम 3 3 तिराकी 9, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो ये कितना आ जाएगा 1/3। अब इसको फिर से आवर्ती भिन्न में बदलना है, तो अगर बीच में 9 बटे में 9 है, जितने 9 हैं, हर में जितने 9 हैं, दशमलव के बाद उतने अंकों के ऊपर बार लगेगा। अब जैसे इसको हम फिर से अगर 3 से नीचे ऊपर गुणा कर दें तो 3/9 होगा, और 3/9 में बटे में एक 9 है, तो एक 3 के पहले बार लगेगा या एक 3 के ऊपर बार लगेगा, तो इसका जो आवर्ती दशमलव आएगा 0.3 बार होगा। अगला हम देखते हैं
जैसे आपसे कहा जाए 2.486, 486 के ऊपर बार है, इसको भिन्न रूप में कैसे चेंज करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो दशमलव के पहले है वो कंप्लीट नंबर है, दशमलव के पहले कंप्लीट नंबर है, उसको आप सही में लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 सही। उसके बाद में दशमलव के बाद में 3 अंकों के ऊपर बार है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 8 6, और बटे में 3 अंकों के ऊपर बार है, 3 बार हम बटे में 9 लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 9 9 9। अगर ये कट सकता है तो काट दो, नहीं यही इसका आंसर होगा। अब इसको फिर से आवर्ती दशमलव में बदलना है, तो जो सही में है वो कंप्लीट नंबर है, तो उस कंप्लीट नंबर के बाद में दशमलव लगा दो। उसके बाद में बटे में जितने 9 हैं उतने अंकों के ऊपर बार लगा देना है, तो बटे में 3 9 है, तो 3 अंकों के ऊपर हम बार लगा देंगे, तो 4 8 6 के ऊपर बार लग जाएगा। या आप चाहो तो इसको भाग करके देख लो, 999 से 486 को भाग करोगे तो 0.486 के ऊपर बार ही आपको मिलेगा, या 486 आपका बार बार रिपीट करेगा, तो इसीलिए उस पर हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे। उसी तरह से आपसे कहा जाए अगला, एक और देखते हैं, 0.43 और सिर्फ 3 के ऊपर बार है, तो इसको भिन्न रूप में कैसे चेंज करेंगे? तो क्या करेंगे, यहां पर दशमलव के पहले कुछ है नहीं तो सही में लिखना नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 43 43। अब इससे क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको हम घटाएंगे, बटे में क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार लगा है उसके लिए 9, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है दशमलव के बाद में उसके लिए हम 0 लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 43 माइनस 4/90। तो 43 से 4 जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 39, कितना आ जाएगा, बटा 90। अब 90 से 39 को अगर आप भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 या आप इसको फिर से अगर भिन्न रूप में चेंज करना चाहते हो तो क्या करोगे, आप चाहे तो भाग कर लो, 90 से आप भाग कर रहे हो, इसको अलग हम कर लेते हैं, 90 से 39 को अगर हम भाग करें तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 0 0 4 9 36, कितना बचा, 0 और 3, दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ाएंगे कितना आएगा, 9 त्रिक 27, 270, तो यहाँ कितना बचेगा, 0 3, दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ाएंगे 9 त्रिक 27। तो ये आप देख रहे हो कि बार बार 3 3 आता रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.43 के ऊपर बार। तो इसका भिन्न रूप अगर फिर से हमको बनाना है तब हमको क्या करना है, अब बटे में 90 है, तो इसका मतलब एक अंक के ऊपर बार होगा और एक अंक के ऊपर नहीं होगा। अब इसका दशमलव रूप जैसे कि अभी हमने समझाया है, क्या आ जाएगा, 0.43 के ऊपर बार, क्या आ जाएगा, 0.43 के ऊपर बार, तो ये इसका भिन्न रूप होगा। बाकी इसको और अच्छे से समझने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो क्लासिफिकेशन आप नंबर को देखें, उसमें इसको बड़ा डिटेल में सब चेंज करके और कैसे कैसे बनता है पूरा डिटेल में समझाया गया है। बाकी यहाँ पर हमने स्टार्ट में समझा दिया है। अब इनके हम क्वेश्चन करेंगे, मतलब इन अ, आवर्ती भिन्नों को या आवर्ती दशमलव को कैसे जोड़ें कैसे घटाएं उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं। अगर आपसे कहा जाए 0.43, 4 3 के ऊपर बार है, प्लस 2.2,
के ऊपर बार है, का मान बताओ। का मान ज्ञात करो। ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, इसको जोड़ने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। उस तरीके से अगर करोगे तो ये कभी भी गलत नहीं होगा, और साथ में चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए, आप आसानी से कर पाओगे। तो वो तरीका हम सिखाते हैं, वही एक तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। और ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ने के लिए एक टेबल बनाएंगे ऐसे। अब यहां से हम जोड़ेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके इस तरह से टेबल बनाने में तीन कॉलम नजर आ रहे हैं। ये पहला, और ये दूसरा, और ये तीसरा। तो पहले कॉलम में क्या करना है, पहले कॉलम में बार के पहले जो कुछ भी है, पहले कॉलम में बार के पहले जो कुछ भी है उसे लिखना है। बड़े ध्यान से समझना। पहले कॉलम में क्या करना है, बार के पहले जो कुछ भी है उसे लिखना है। तो पहले वाले में बार के पहले 0 दशमलव है, तो 0 दशमलव लिखना है। दूसरे वाले में बार के पहले 2 दशमलव है, तो 2 दशमलव लिखना है। तो ये पहले कॉलम में इस तरह से भरना है। पहला कॉलम हमने भर लिया। अब दूसरे कॉलम में क्या करना है, जिन अंकों के ऊपर बार है, या जितने जितने अंकों के ऊपर बार है, उनका एलसीएम लेकर के जो एलसीएम आएगा उतने अंक आपको बीच वाले कॉलम में भरना है। तो पहले वाले में 2 अंकों के ऊपर बार है, दूसरे वाले में 1 अंक के ऊपर बार है, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2। और जितना एलसीएम आएगा उतना आपको बीच वाले कॉलम में भरना है। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, तो 2 अंक आपको बीच कॉलम में भरना है। तो ये 4 3, और इसमें 2 अंक इसमें भी भरना है, क्योंकि 2 के ऊपर बार लगा है तो चाहे जितनी बार 2 लिखो। 4 3 के ऊपर बार लगा है तो चाहे जितनी बार 4 3 लिखो। तो यहाँ पर एलसीएम 2 आया, इसलिए हम 2 बार 2 को लिखेंगे। तो 2 और 2। अब तीसरे कॉलम में क्या करना है, बीच वाले कॉलम से या दूसरे कॉलम से 2 अंकों को आपको तीसरे कॉलम में लिखना है। और दूसरे कॉलम से 2 अंकों को तीसरे कॉलम में लिखना है। अब दूसरे कॉलम में 2 अंक आए, 4 आए, 6 आए। अगर एक ही अंक दूसरे कॉलम में आ रहा है तो एक ही अंक लिखना है। अगर एक से ज्यादा आ रहे हैं, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 3 आए, 5 आए, जितने भी अंक आए, तो सबको नहीं, मात्र 2 अंकों को लिखना है। अब हम क्या करेंगे, 2 अंकों को तीसरे कॉलम में लिखेंगे, 4 और 3, और इसमें क्या लिखेंगे, 2 और 2। अब इनको जोड़ेंगे, 3 2 5, 4 2 6, 3 2 5, 4 2 6, और यहाँ दशमलव लगाएंगे 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका योग क्या आएगा, योग इसका आएगा 2.65 के ऊपर बार। यही इसका आंसर होगा, यही इसका योग होगा। तो आंसर हमने कैसे लिखा, जो तीसरा कॉलम है आंसर के रूप में उससे कुछ नहीं लिखना। अगर आंसर के रूप में कुछ नहीं लिखना है तो तीसरा कॉलम हमने बनाया क्यों, तीसरा कॉलम हमने इसलिए बनाया कि इसमें अगर कैरी आ रहा होता तो उसको आगे हम शिफ्ट करते, अगर कैरी आ रहा होता तो उसको शिफ्ट करते। अगर तीसरा कॉलम हम नहीं बनाएंगे तो कैरी वाली गलती हो जाएगी। तो कैरी की गलती ना हो, इसलिए तीसरा कॉलम हमने बनाया है। और तीसरे कॉलम में जो भी कैरी होगा उसको आगे शिफ्ट करके फिर हम सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। और बीच वाले कॉलम में या दूसरे कॉलम में जितने भी अंक हैं उसके ऊपर बार लगेगा, और पहले वाले कॉलम में जो कुछ भी आएगा उसके ऊपर बार नहीं लगेगा। तो इस तरह से इसको जोड़ते हैं। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कहा जाए 5.478, इन तीनों के ऊपर बार है, प्लस 3.267, इसके ऊपर बार है। का मान, का मान ज्ञात करो। ज्ञात करो। इसका मान कैसे ज्ञात करोगे,
करो। इसका मान कैसे ज्ञात करोगे? तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे ऐसे। ये बहुत बढ़िया टेबल है, बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बढ़िया मेथड है। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, चाहे जितना कठिन क्वेश्चन आए, चाहे जोड़ने के लिए आए, चाहे घटाने के लिए आए, तो हम सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर पाएंगे। तो पहले कॉलम में हमने क्या बताया, क्या लिखना है, बार के पहले जितना भी कुछ है उसे पहले कॉलम में लिखना है। तो पहले वाले में बार के पहले क्या है, 5 दशमलव है, तो लिखेंगे 5 दशमलव। दूसरे वाले में बार के पहले क्या है, 3 दशमलव है, तो 3 दशमलव लिखेंगे। दूसरे वाले कॉलम में क्या करना है, जितने अंकों के ऊपर बार है, जितने अंकों के ऊपर बार है उनका एलसीएम लेकर के उसको दूसरे कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पर 3 अंकों के ऊपर बार है, यहाँ पर 3 अंकों के ऊपर बार है, इनका एलसीएम 3 आएगा, तो ये तीनों अंक दूसरे कॉलम में लिखना है। तो पहले वाले से हम लिखेंगे 4, 7, 8, और दूसरे वाले से लिखेंगे 2, 6, 7। तीसरे कॉलम में क्या करना है, जो दूसरे कॉलम में शुरुआती 2 अंक को लेकर के उसको तीसरे कॉलम में लिख देना है। बीच वाले कॉलम से शुरुआती 2 अंकों को तीसरे कॉलम में लिखना है। तो बीच वाले कॉलम में 4 7 है, तो 4 7, यहाँ पर 2 6 है, तो 2 6 यहाँ लिख देना है। अब इनको जोड़ देना है, तो क्या होगा, 7 6 13 का 3 कैरी 1 आया, 4 2 6 1 7, फिर 8 7 15 का 5 कैरी 1 आया, 7 6 13 1 14 कैरी 1 आया, 4 2 6 1 7 कैरी कुछ नहीं है, और 5 3 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8.745। ये इसका क्या आएगा आंसर। तो समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कहा जाए 0.47 और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, प्लस 2.384, यहां पर 4 7 दोनों पर बार ले लेते हैं, इसके ऊपर बार है, प्लस 5 8.6, 6 के ऊपर बार है, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। देखते हैं, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम कॉलम बनाएंगे ऐसे। तो पहले कॉलम में हमने कहा कि दशमलव के पहले जो कुछ भी है, नहीं, बार के पहले जो कुछ भी है उसे पहले कॉलम में लिखना है। तो पहले में बार के पहले क्या है, 0 दशमलव, तो क्या लिखेंगे, 0 दशमलव। दूसरे वाले में बार के पहले क्या है, 2 दशमलव, तो 2 दशमलव लिखेंगे। तीसरे वाले में बार के पहले क्या है, 58 दशमलव, क्या है, 58 दशमलव, तो हम लिखेंगे 58 दशमलव। होगा 58 दशमलव। अच्छा, अब बीच वाले कॉलम में कैसे लिखना है, हमने कहा कि जितने अंकों के ऊपर बार है उनका एलसीएम लेकर के जितने एलसीएम में अंक आएंगे वो अंक बीच में लिखना है। तो यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 के ऊपर है, तो इन सबका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 2 3 और 1 का एलसीएम 6 आएगा। तो 6 अंकों को आपको बीच में लिखना है। कैसे लिखना है, अब यहाँ पर 4 7 के ऊपर बार है, तो 4 7 4 7 4 7। उसी तरह से इसमें भी 6 अंक लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 3 8 4, 3 8 4। उसमें 6 6 लिखना है, 6 6 6 6 6 6, यहाँ पर 6। ये दूसरा कॉलम आपका भर गया। फिर तीसरे कॉलम में क्या करना है, दूसरे कॉलम के शुरुआती 2 अंकों को लेकर के उसको तीसरे कॉलम में भर देना है। अब दूसरे वाले कॉलम में इसमें क्या है, 4 7 लिखना है, इसमें क्या है, 3 8 लिखना है, इसमें क्या है, 6 6 लिखना है। अब सबको जोड़ देना है, तो 8 7 15 और 6 कितना आएगा, 21, कैरी 2 आया, 4 2 6, 6 6 12 3 15 का 5 कैरी 1 आया, 7 1 8
8 4 12, 12 6 18 का 8 कैरी 1 आया, 4 1 5, 8 5 13 और 13 6 19, 13 6 19 कैरी 1 आया, 7 1 8, 8 3 11 और 11 और 6 17, 6 3 9, 9 7 16, एक कैरी था 17, 4 1 5, 5 4 9, 9 6 15 का 5 कैरी 1 आया, 7 1 8, 8 8 16 और 16 6 22 का 2 कैरी 2 आया, 4 2 6, 6 6 12, 12 3 15 का 5 कैरी 1 आया। अब दशमलव लगाएंगे, 8 2 10 1 11 कैरी 1 आया और 5 1 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 61.525798 और इस पूरे के ऊपर बार लगा देना है, यही इसका आंसर है। बीच वाले कॉलम में जितने भी अंक आएंगे उन सब अंकों के ऊपर बार लगाना है। लास्ट वाला कॉलम हमने कहा मात्र ये कैरी के लिए है। अब यहां पर अगर इसको हम नहीं लिखते तो इसमें कैरी कितना आया था? 6 3 9, 4 13 और 2 कैरी था 15 और 15 का एक कैरी आगे शिफ्ट हुआ। अगर ये कॉलम नहीं बन रहा होता या इस कॉलम को हम नहीं बनाते तो एक कैरी की गलती होती, यहां पर 7 आता, तो ये आंसर गलत हो जाता। तो तीसरा कॉलम मात्र कैरी के लिए है ताकि आपका आंसर गलत ना हो, सही आए। तो ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे कहा जाए 0.47, 7 के ऊपर बार है, प्लस 2.345 के ऊपर बार है और कहा जाए का मान ज्ञात करो, या पूरे के ऊपर बार लगा देते हैं, का मान ज्ञात करो। अब इसको कैसे करेंगे? इसके लिए भी हम क्या करेंगे? वैसे ही टेबल बनाएंगे। हमने कहा कि पहले कॉलम में दशमलव के पहले नहीं, बार के पहले जो कुछ भी है उसको लिखना है। पहले कॉलम में बार के पहले जो कुछ भी है उसको लिखना है। तो पहले कॉलम में पहले से बार के पहले क्या है? बार के पहले है 0.4। बार के पहले क्या है? 0.4। तो यहां लिखना है 0.4। दूसरे में बार के पहले 2 दशमलव है तो 2 दशमलव लिखेंगे। अब एक चीज और पहले कॉलम से समझनी है, दशमलव के पहले कोई समस्या नहीं, चाहे जितने अंक हो उतने ही अंक लिखना है, लेकिन दशमलव के बाद अंक बराबर लिखना है। दशमलव के बाद के अंक बराबर लिखना है। वो अगर कम ज्यादा है तो उनको सुधारना है, वो अंक को बराबर करना है। अब जैसे दशमलव के बाद में इसमें 4 है और इसमें दशमलव के बाद में कुछ नहीं आ रहा है, तो दशमलव के बाद में इसमें भी एक अंक लिखना पड़ेगा। अंक अगर नहीं लिख रहे हैं तो गलत होगा। तो एक अंक हम क्या करते हैं, इस बार वाले से 3 को आगे शिफ्ट कर लेते हैं। तो इस दशमलव के बाद पहले वाले में भी एक अंक आ गया और इसमें भी एक अंक आ गया, तो दशमलव के बाद का मामला सॉल्व हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे? अब बीच वाले कॉलम को भरना है। बीच वाले कॉलम को उसी तरह से, पहले में एक अंक के ऊपर बार है और दूसरे में 3 अंकों के ऊपर बार है, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 3। जो एलसीएम आएगा उतने अंक आपको बीच वाले कॉलम में लिखना है। तो इसमें 3 अंक लिखना है। अब 3 अंक लिखने के लिए 7 7 7, यहां पर भी 3 अंक लिखना है, लेकिन 3 हम लिख चुके हैं, तो शुरुआत करेंगे 4 5 3। फिर हमने कहा था तीसरे कॉलम में दूसरे कॉलम कॉलम के शुरुआती 2 अंकों को लिखना है, तो तीसरे कॉलम में 7 7 लिखेंगे और इसमें 4 और 5 लिखेंगे। इनको जोड़ेंगे, 7 5 12 का 2 कैरी 1 आया, 7 4 11 1 12 का 2 कैरी 1 आया, 7 3 10 1 11 कैरी 1 आया, 7 5 12 1 13 कैरी 1 आया, 7 4 11 1 12 कैरी 1 आया, 4 3 7 1 8 यहां पर 2। ये तो हमने कहा कि बीच वाले कॉलम पर ही केवल बार लगाना है, पहले वाले कॉलम पर बार नहीं लगाना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 2.8231 और 231 के ऊपर हम बार लगाएंगे, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं
एक और उठाते हैं, जैसे कहा जाए 5.873 3 के ऊपर बार है, प्लस 2.7686 के ऊपर बार है, प्लस 0.248 के ऊपर बार है का मान ज्ञात करो। ज्ञात करो। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, उसी तरह से टेबल बनाएंगे। जी, तो सबसे पहले वाले कॉलम में हमने कहा कि बार के पहले जो कुछ भी है उसको पहले कॉलम में लिखना है। तो बार के पहले इसमें क्या है, 5.87, 5.87। इसमें क्या है, 2.7, क्या है, 2.7। इसमें क्या है, 0 दशमलव, 0 दशमलव, क्या है, 0 दशमलव। तो 0 दशमलव लिख लेंगे। फिर अभी हमने बताया था कि पहले कॉलम में दशमलव के पहले चाहे जितने अंक हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद के अंक बराबर ही होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। कैसे करोगे, बार से अंकों को लेकर के। अब यहां पर दशमलव के बाद में 8 7 दो अंक हैं, इसमें एक ही अंक है, तब हम क्या करेंगे, बार से 6 को ले लेंगे। तो 2 अंक इसमें भी कंप्लीट कर दिया। इसमें भी 2 अंक दशमलव के बाद में कंप्लीट करने हैं, तो 2 और 4 हम ले लेंगे। तो पहला कॉलम आपका भर गया। अब दूसरे कॉलम में क्या बताया था कि जितने अंकों के ऊपर बार है तो उनका एलसीएम लेकर के वो अंक आपको बीच वाले कॉलम में भर देना है। तो पहले में 1 अंक के ऊपर बार है, फिर 2 अंक के ऊपर बार है, फिर 3 अंक के ऊपर बार है। 1 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6, और 6 अंकों को आपको बीच वाले कॉलम में भरना है। तो यहां पर 6 अंक के लिए 3 को 6 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर 6 8 को रिपीट करके 6 बार लिखना है, लेकिन 6 हम लिख चुके हैं। तो शुरुआत कहां से करेंगे, 8 से। 8 6 8 6 8 6, ऐसे। अब तीसरे में क्या करना है, अब इसमें हम 2 4 लिख चुके हैं, तो कहां से शुरुआत करेंगे, 8 से। 8 2 4, क्योंकि 8 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 4, फिर 8 2 4। दूसरा कॉलम भी भर गया। अब तीसरे वाले कॉलम में क्या करना है, दूसरे कॉलम से दो दो अंकों को लेकर के उसको तीसरे कॉलम में भरना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 3 3 8 6 8 2। अब इनको जोड़ेंगे, 8 2, अब इनको जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 9 2 11 का एक कैरी एक आया। 3 1 4 8 4 12 12 8 20 का 0 कैरी 2 आया। फिर 3 2 5 6 5 11 और 11 4 15 का 5 कैरी एक आया। 3 1 4 8 4 12 और 12 2 14 का 4 कैरी एक आया। 3 1 4 और 6 4 10 8 18 का 8 कैरी एक आया। और 3 1 4 8 4 12 और 12 4 16 का 6 कैरी एक आया। 3 1 4 6 4 10 2 12 कैरी एक आया। और 3 1 4 और 8 4 12 और 12 8 20 का 0 कैरी 2 आया। 7 2 9 9 6 15 15 4 19 का 9 कैरी एक आया। 8 1 9 और 9 9 7 16 8 1 9 9 7 16 16 2 18 का 8 कैरी एक आया। 5 1 6 6 2 8। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8.026845। अब इस वाले कॉलम में जितने अंक थे उनके ऊपर बार लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8.89, फिर 0 2 6 8 4 5। इन 6 अंकों के ऊपर बार लगेगा। तो अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं।
अगर आपसे कहा जाए, अब घटाने वाले क्वेश्चन देखते हैं कि 4.23 के ऊपर बार है से घटाना है 1.4 के ऊपर बार है, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। अब क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे उसी तरह से, अभी तक हम जोड़ रहे थे, अब हम घटाएंगे, करना सब वही है। तो इसमें हमने कहा कि बार के पहले जितना भी कुछ है वो लिखना है, तो 4 बार के पहले 1, फिर बीच वाले कॉलम में पहले वाले में 2 अंकों के ऊपर बार है और दूसरे वाले में 1 अंक के ऊपर बार है, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 अंकों को आपको बीच वाले कॉलम में लिखना है, तो 2 और 3। यहां से क्या लिखना है, 4 और 4। अब तीसरे कॉलम में क्या करना है, 2 और 3 लिखना है और इसमें 4 और 4 लिखना है। अब यहाँ पर घटाना है, जोड़ना नहीं है, बीच में माइनस लगा था, तो 13 से 4 घटाएंगे, 13 से 4 घटाएंगे 9, फिर यहां पर एक कैरी लिया था तो एक बचा, 11 से 4 घटाएंगे तो 7। अब यहां से एक कैरी लिया था 12, 12 से 4 घटाएंगे 8, यहां पर एक कैरी लिया था 11, 11 से 4 घटाएंगे 7, यहां पर एक कैरी लिया 3 और 3 से 1 घटाएंगे 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2.78 के ऊपर बार। और हम समझते हैं, जैसे कहा जाए 17.53, बड़ा लिखते हैं, 17.534 और सिर्फ 4 के ऊपर बार है, माइनस 11.236 के ऊपर बार है, माइनस 2.512 इन तीनों के ऊपर बार है, का मान ज्ञात करते हैं, क्या आएगा। तो इसमें भी उसी तरह से हम टेबल बनाएंगे, देखते हैं। तो हमने कहा कि पहले कॉलम में बार के पहले जो कुछ भी है उसको लिखना है, तो बार के पहले क्या है, 17.53। इसमें बार के पहले क्या है, बार के पहले है 11.2, 11.2। इसमें बार के पहले क्या है, 2 हमने कहा कि पहले वाले कॉलम में दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करना है, पहले वाले कॉलम में दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करना है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें एक ही अंक है, तो एक अंक आपको बार से खींच लेना है, तो 3 लिखेंगे। क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। इसमें 2 अंकों को लिखना है, तो 5 1 लिखेंगे। ये पहला कॉलम भर गया। अब दूसरे वाले कॉलम में क्या करना है, जितने जितने अंकों के ऊपर बार है उनका एलसीएम लेकर के उसको दूसरे कॉलम में भरना है। तो 4, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 6 अंक आपको भरना है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6। अब अगले में क्या करना है, इसमें भी 6 अंक लिखना है, लेकिन 3 हम लिख चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, 6 3 6 3 6 3। अब अगले वाले में 5 1 हम लिख चुके हैं, तो 2 से शुरू करेंगे, 2 5 1 2 5 1। अब तीसरे वाले कॉलम में क्या करना है, बीच वाले कॉलम से 2 अंकों को तीसरे कॉलम में लिख देना है। तो 4 4 6 3 2 5।
अब क्या करना है, घटा देना है। अब पहले वाले से ये दोनों घटाना है। अब घटाने का तरीका डायरेक्ट वाला हमने सिखाया था, तो उसी तरह से हम करेंगे। तो यहाँ 4 से 3 कम करेंगे तो 1 आएगा, 4 से 3 कम करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 से 5 कम करेंगे तो -4 आएगा। -4 का मतलब आगे से एक कैरी लेंगे तो 10 होगा, और 10 से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। अब यहाँ पर एक कैरी लिया तो 3 बचा। अब 3 से 6 घटाएंगे -3 आएगा। 3 से 6 घटाएंगे -3 आएगा, और -3 में 2 माइनस का जोड़ेंगे तो माइनस का 5 होगा। -5 को घटाने के लिए आगे से एक कैरी लेंगे तो कितना आएगा, 10। और 10 से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो कितना आ जाएगा, 5। अब यहां पर 3 बचा। 3 से 3 घटाएंगे, 0 बचेगा। अब 0 से 1 नहीं घटेगा, एक कैरी लेंगे 10, और 10 से 1 घटाएंगे 9 आएगा। अब यहाँ पर एक कैरी लिया था, 3 बचा। तो 3 से 6 घटाएंगे 3 आएगा, और 3 में 5 जोड़ेंगे 8 आएगा। 3 से 6 घटाएंगे -3 आएगा, और -3 में -5 जोड़ेंगे -8 होगा। तो फिर से एक कैरी लेते हैं 10, और 10 से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा। यहाँ 3 बचा, 3 से 3 घटाएंगे 0 आएगा, और यहाँ पर एक कैरी लेकर के 10 से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर 3 से 6 घटाएंगे -3 आएगा, -3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, और 10 से 4 घटाएंगे 6 आएगा। 3 से 3 घटाएंगे 0, एक कैरी लेंगे 10 से 5 घटाएंगे 5 आएगा। और यहाँ 3 से 6 घटाएंगे -3 और 2 -5, और 10 से 5 घटाएंगे 5 आएगा। और यहाँ 2 से 3 घटाएंगे -1 -2, और 10 से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा। यहाँ 4 से 2 घटाएंगे 2, और 2 से 5 घटाएंगे तो माइनस का 7 आएगा, और 10 से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पर एक कैरी लिया था तो 6, और 6 से 1 कम करेंगे 5 आएगा, और 5 से 2 कम करेंगे 3 आएगा। अब यहाँ पर 1 से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 3.38556829। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बाल लगाएंगे। ये इसका आंसर होगा। तो हमने हर टाइप के क्वेश्चन आपको समझाया, आपने सीखा। अब इन पर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये कहा गया है कि इसका मान ज्ञात करो। तो थोड़ा स्पीड में हम करेंगे क्योंकि आप लोगों ने सब सीख लिया है। तो टेबल बनाएंगे। तो पहले टेबल में हमने कहा कि बार के पहले सब कुछ लिखना है, तो 4 दशमलव, उसमें बार के पहले 0 दशमलव, फिर 2 अंकों के ऊपर बार है, 3 अंकों के ऊपर बार है, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6, और 6 अंक लिखना है। तो 5 2 5 2 5 2 5 2 2 2। अब नीचे क्या लिखेंगे, 4 7 2 4 7 2। हमने कहा था कि इस बीच वाले कॉलम के शुरुआती 2 अंकों को तीसरे कॉलम में लिखना है। तो 5 2 4 और 7। अब जोड़ेंगे 7 2 9, 5 4 9, 2 2 4, 7 5 12, 4 2 6 1 7, 5 2 7, 7 2 9, 5 4 9, और यहाँ पर 4। तो कुल मिलाकर के आंसर क्या आएगा, 4.997724। ये जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन बी में है। 4.997724 के ऊपर बार, ये बी ऑप्शन है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मान बताना है। टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे तो क्या आएगा, 4.2 तो 3 अंकों के ऊपर बार है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 अंक लिखेंगे, क्योंकि 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो बीच वाले कॉलम में केवल 3 ही लिखना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 5 8, 3 5 8, 3 5 8। इसमें क्या करना है, 2 6 7।
और शुरुआती 2 अंक लेंगे 3, 5, यहाँ 2, 6। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 5 11 का 1 कैरी 1 आया, 3 2 5 1 6, 8 7 15, 6 5 11 1 12, 3 2 5 1 6 और 4 2 6। तो इसका आंसर कितना आएगा? 6.625 के ऊपर बार। किस ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन में। तो इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसको भी जोड़ना है तो टेबल बनाएंगे। तो पहले कॉलम में क्या लिखना है? 0.34, 0.34, 0.34, 0.34। फिर इधर से क्या लिखना है? 7.6। हमने कहा कि दशमलव के बाद के अंक पहले कॉलम में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर एक ही अंक है, तो एक 8 आप शिफ्ट कर लोगे बार से। फिर यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार है, यहाँ पर 1 अंक के ऊपर बार है, यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार है, यहाँ 2 अंकों के ऊपर बार है। तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब 2 अंकों को यहाँ पर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 5 और 5। यहाँ पर क्या लिखना है? 8 हम लिख चुके हैं, तो 7 से लिखेंगे 7 और 8। यहाँ पर इसके 2 अंक लिखना है, 5 5 7 8। तो 8 5 13 का 3 कैरी 1 आया, 8 5 13 का 3 कैरी 1 आया, 7 5 12 और एक कैरी था 13 कैरी 1 आया, 8 5 13 एक कैरी था 14 का 4 कैरी 1 आया, 7 5 12 एक 13 कैरी 1 आया, 8 4 12 एक 13 कैरी 1 आया, 6 3 9 एक 10 कैरी 1 आया और 7 1 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8.0334 के ऊपर बार। 8.0334 के ऊपर बार। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मान ज्ञात करना है तो इसी तरह से हम टेबल बनाएंगे। तो पहले कॉलम में बार के पहले क्या है? 7.45, 7.45। दूसरे में क्या है? 11.7। अब एक दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करना है तो 6 को हम लिख लेते हैं। फिर इसमें 2 अंक के ऊपर बार है, इसमें 3 अंक के ऊपर बार है, 2 और 3 कैल्शियम 6 आएगा, तो 6 अंकों को लिखना होगा। तो 6 बार हम 6 अंक लिखेंगे, 8 7 8 7 8 7। इसमें 6 अंक लिखना है तो 6 हम लिख चुके हैं, तो 5 से शुरुआत करेंगे, 5 8 6, 5 8 6। अब शुरुआती 2 अंक लिखना है तो 8 7 5 8, 8 7 15, 8 5 13 1 14, 7 6 13 1 14, 8 8 16 1 17, 7 5 12 1 13, 8 6 14 1 15, 8 7 15 1 16, 8 5 13 1 14, 6 5 11 1 12, 7 4 11 1 12, 11 7 18 1 19। तो कितना आ जाएगा? 19.22465374। और 74 के ऊपर क्या कर देंगे? बार लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 19.22465374। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मान बताना है तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। तो पहले कॉलम में हमने कहा कि बार के पहले जितना भी कुछ है उसको लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 2.345, 3 4 5। अब दूसरे से 3 अंक लिखना है तो क्या लिखेंगे? 8 4 और फिर से हम 8 लिखेंगे। अब तीसरे में 0.5 7 और 3 अंक कंप्लीट करना है तो हम 3 लिख लेंगे। अब बीच वाले कॉलम में क्या करना है? 1 2 और 1 कैल्शियम 2 आएगा, तो बीच वाले कॉलम में मात्र 2 अंकों को भरना है। तब यहां पर 7 और 7 लिखेंगे, 2 अंकों को ही लिखना है। इसमें
8 4 8 हम लिख चुके हैं, अब 4 लिखेंगे तो 4 और 8 को लिखेंगे। इसमें 3 लिख चुके हैं तो वही 3 और 3 लिखना होगा। अब इस वाले कॉलम में यही दो अंकों को लिख लेना है, 7 7 4 8 और 3 3। तो हो जाएगा 8 7 15 3 18, 8 7 15 3 18 कैरी एक आया, 7 1 8 8 4 12, 12 3 15 का 5 कैरी एक आया, 7 1 8 8 8 16, 16 3 19 का 9 कैरी एक आया, 7 1 8 8 4 12, 12 3 15 का 5 कैरी एक आया, 5 1 6 8 6 14, 14 3 17 का 7 कैरी एक आया, 4 1 5 5 4 9, 9 7 16 का 6 कैरी एक आया, 3 1 4 8 4 12, 12 और 5 17 का 7 कैरी एक आया, 3 2 5 1 6। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 6.76759 के ऊपर बार। 6.76759 के ऊपर बार। ये थोड़ा सा गलत हुआ है, इसको हम सही करेंगे। ये क्या आ जाएगा? 6.767, 6.767 नहीं है तो पहला ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6.767 और 59 के ऊपर बार, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसको जोड़ना है, इसके लिए भी हम टेबल बनाएंगे। तो पहले कॉलम में हमने कहा कि बार के पहले जितना भी कुछ है उसको लिखना है। तो बार के पहले क्या है? 5.87, 5.87, 5.87। फिर दूसरे वाले में क्या है? 0.4, 0.4। लेकिन हमको दो अंक लिखना है दशमलव के बाद में, इसलिए हम 7 को भी लिखेंगे। तो 0.47। तीसरे वाले कॉलम में 14 दशमलव 14 दशमलव 14 दशमलव 14 दशमलव क्या लिखा जाएगा? 47, 14.47। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर दो अंक के ऊपर बार है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 3 1 का एलसीएम 6 आएगा। तो बीच वाले कॉलम में 6 अंक लिखना है। तो 6 अंक के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 6 5 6 5 6 5 लिखेंगे। अब इसमें 0.47 हम लिख चुके हैं, तो 8 से लिखेंगे। 8 3 7, 8 3 7। अब इसमें 3 को ही रिपीट करना है 6 बार। 3 3 3 3 3 3। अब इसमें बीच वाले कॉलम से शुरुआती दो अंक को तीसरे कॉलम में लिखना है। तो तीसरे कॉलम में क्या लिखना है? 6 5 8 3 3 3। तो 5 3 8 8 3 11 कैरी एक आया। 6 1 7 8 7 15 और 15 3 18 का 8 कैरी एक आया। 5 1 6 6 और 7 6 13, 13 3 16 का 6 कैरी एक आया। 6 1 7 3 10 3 13 का 3 कैरी एक आया। 5 1 6 और 8 6 14, 14 3 17 का 7 कैरी एक आया। 6 1 7 7 7 14, 14 3 17 का 7 कैरी एक आया। 5 1 6 6 3 9 और 9 3 12 का 2 कैरी एक आया। 6 1 7 8 7 15, 15 3 18 का 8 कैरी एक आया। 7 7 14, 7 21 1 22 का 2 कैरी 2 आया। 8 2 10 4 14 4 18 का 8 कैरी एक आया। दशमलव लगाएंगे। 5 4 9 1 10 कैरी एक आया। 1 1 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 20.82, 20.82 827736 के ऊपर बार। 827736, 827736 के ऊपर बार और 20.82, ये आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब घटाना है, घटाएंगे भी हम ऐसे ही। तो हम क्या करते हैं? टेबल बनाएंगे।
टेबल बनाएंगे तो पहले वाले कॉलम में बार के पहले क्या है, 12.8 है, 12.8। इसमें बार के पहले 7 दशमलव है तो 7 दशमलव लिखेंगे। जैसा कि हमने बताया कि पहले कॉलम में दशमलव के बाद के अंकों को बराबर रखना है, पहले बराबर हो चाहे ना हो उससे नहीं लेना देना है, दशमलव के बाद के अंकों को बार के पहले बराबर करना है। बार के बाद वाले सॉरी पहले वाले कॉलम में दशमलव के पहले के अंक बराबर हो चाहे ना हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन पहले कॉलम में दशमलव के बाद के अंक को बराबर ही होना है। तो यहां पर अगर नहीं है तो हम करेंगे, तो 7 दशमलव क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 अंक के ऊपर बार है, यहाँ पर भी 2 अंक के ऊपर बार है, तो ये 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, तो ये 2 अंक ज्यों के त्यों लिख देना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर 8 के बाद में 7 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। इसमें 4 हम लिख चुके हैं तो 6 लिखेंगे और 6 के बाद में 4 लिखेंगे। अब यही दोनों अंक रिपीट करेंगे, 7 5 6 4, क्योंकि बीच वाले कॉलम के 2 अंकों को तीसरे कॉलम में लिखना है। यहाँ पर अगर 1 अंक है तो 1 ही लिखना है, 2 अंक है तो 2 लिखना है, और 2 से ज्यादा चाहे जितने अंक हो तब भी आपको 2 ही लिखना है, 2 से ज्यादा नहीं लिखना, 2 से ज्यादा नहीं लिखना है। अब क्या करना है, घटाना है, तो हम घटाएंगे। 5 से 4 घटाएंगे 1 आएगा, 7 से 6 घटाएंगे 1 आएगा, 5 से 4 घटाएंगे 1 आएगा, 7 से 6 घटाएंगे 1 आएगा, 8 से 4 घटाएंगे 4 आएगा, और 12 से 7 घटाएंगे 5 आएगा। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर 5.4 एक एक के ऊपर बार, ये इसका आंसर आएगा। 5.411 के ऊपर बार, ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटाना है इसको भी, तो क्या करेंगे, उसी तरह से कॉलम बनाते हैं। तो पहले कॉलम में बार के पहले 7 दशमलव है, दूसरे कॉलम में बार के पहले 5 दशमलव है, 5.4 है। अब पहले कॉलम में भी दशमलव के बाद में एक अंक लाना है तो 6 लिखेंगे। यहाँ पर 6 3 अंक के ऊपर बार है, यहाँ पर भी 3 अंक के ऊपर बार है, तो इनका एलसीएम 3 ही होगा, तो 3 ही अंक लिखना है। तो 6 हम लिख चुके हैं, तो फिर क्या लिखेंगे, 4 3 6। यहाँ पर 7 3 8, 2 अंक शुरुआत के 4 और 3, और यहाँ पर 7 और 3। क्या करना है, घटाना है, तो घटाएंगे। 3 से 3 घटाएंगे 0 आएगा, 14 से 7 घटाएंगे 7 आएगा, 15 से 8 घटाएंगे 7, क्योंकि एक कैरी हम ले गए थे तो 5 बचा, तो एक कैरी लेंगे 15, 15 से 8 घटाएंगे 7। यहाँ पर 2 बचा, एक कैरी लेंगे 12, 12 से 3 घटाएंगे 9। यहाँ पर कैरी लिया था तो 13, 13 से 7 घटाएंगे 6, कैरी लिया था 5 से 4 घटाएंगे 1, और 7 से 5 घटाएंगे 2। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर 2.1697 और इतने पर बार आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर 2.1697 के ऊपर बार का मतलब सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी घटाना है, तो क्या करेंगे, इसकी भी टेबल बनाएंगे। तो क्या आएगा, 17.47। पहले कॉलम में क्या करना है, 17.47, फिर 4.5, 4.5, फिर 7.6, 7.6। अब यहाँ पर दो दो अंक कंप्लीट करना है दशमलव के बाद, तो 4 7 के बाद में यहाँ पर फिर 5 के बाद में 8 लिख लेना, और यहाँ 6 के बाद में 4 लिख लेना। शुरुआत में सारा कुछ हमने समझाया है कि क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक अंक के ऊपर बार है, 2 के ऊपर है, 3 के ऊपर है, इनका एलसीएम 6 आएगा, तो इसमें 6 अंक लिखना, और 6 अंक के लिए 3 को 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम 8 लिख चुके हैं, तो 7 8 7 8 7 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7 8 7 8 7 8। अब इसमें 6 4 4 हम लिख चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, 7 8 4, 7 8 4 7 8 और 4। शुरुआती 2 अंक लिखना है, तो 3 3, फिर 7 8, और फिर 7 8। अब इनको घटाना है। अब ये दोनों निगेटिव है, ये दोनों क्या है,
नेगेटिव है। तो ऊपर वाले से इन दोनों को घटाना है। कैसे घटाएंगे ध्यान से समझना। अब 3 से 8 घटाएंगे 5 आएगा। 3 से 8 घटाएंगे 5 आएगा। 5 से 8 घटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, क्योंकि 3 से 8 घटाएंगे -5 आएगा और -5 और -8 जुड़ करके -13 हो जाएगा। अब -13 कैसे घटाएंगे, तो अगर एक कैरी लेते हैं तो 10 से 13 घटेगा नहीं, तो यहां सीधा हम 2 कैरी लेते हैं और 2 से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यहां पर 2 कैरी लिया था तो 1 बचा। अब 7 से 1 कम करेंगे 6 और 7 6 13। अब यहां पर फिर से 2 कैरी लेना होगा और 20 से 13 घटाएंगे फिर से 7 बचा। तो यहाँ पर 2 कैरी लिया तो 1 बचा। 1 से 8 घटाएंगे -7 -7 -4 -11 होगा। फिर से 2 कैरी लेना होगा। 2 से मतलब 20 और 20 से 11 घटाएंगे तो 9 आएगा। यहाँ पर फिर 1 बचा। 1 से 7 घटाएंगे 6 और 8 6 14 और पीछे से 2 कैरी लेंगे। 20 से 14 घटाएंगे तो 6 आएगा। फिर यहाँ 1 बचा। 1 से 8 घटाएंगे 7 7 7 14 और 20 से 14 घटाएंगे 6 आएगा। यहाँ पर फिर से 1 बचा। 1 से 7 घटाएंगे 6 और 6 4 10। यहाँ 20 10 आया तो एक कैरी लेते हैं 10। 10 से 10 घटाएंगे 0 आएगा। यहाँ पर एक ही कैरी लिया 2 बचा। 2 से 8 घटाएंगे 6 और 6 8 14। 20 से 2 कैरी लेंगे। 20 से 14 घटाएंगे 6 बचेगा। 1 बचा। 1 से 7 घटाएंगे 6 और 7 6 13। 2 कैरी लेंगे। 20 से 13 घटाएंगे 7 बचेगा। यहाँ पर 6 6 से 8 घटाएंगे 2 बचेगा माइनस का 2 और 4 6 और इधर से एक कैरी लेंगे 10 और 10 से 6 घटाएंगे 4 बचेगा। यहाँ पर 3 5 से 3 घटाएंगे 2 और 6 2 8। एक कैरी लेंगे 10। 10 से 8 घटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ पर 6 बचा। 6 से 4 घटाएंगे 6 से 4 घटाएंगे 2 और 2 से 7 घटाएंगे -5। तो 10 से 5 घटाएंगे तो 5। तो यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। कुल मिलाकर के इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5.24760669 और 76 से लग जाएगा बार। तो 5.24760669। कहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 24 नहीं 23 आ रहा है। यहाँ पर 7 7 14 2 कैरी लिया था। यहाँ पर 5 8 से 5 घटाएंगे 3 और 4 3 7। हाँ 3 बचेगा। यहाँ पर गलती हो गई है थोड़ा सा, इसको हम सुधार लेते हैं। यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ पर 3 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5.23 के ऊपर बार। ये इसका आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इसके लिए भी हम टेबल बनाते हैं। तो 27 पॉइंट क्या है 5, इधर 13.58 13.58। अब एक अंक इसमें भी दशमलव के बाद में लिखना है, तो यहां पर भी हम 8 लिख लेंगे। अब इसमें 4 अंक के ऊपर बार है, इसमें 2 अंक के ऊपर बार है। 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसमें 4 अंक लिखना है। तो 8 हम लिख चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 7 से शुरुआत करेंगे। 7 6 3 8। इसमें क्या करेंगे, 3 4 3 4। यहाँ पर 7 6 शुरुआती 2 अंक लिखेंगे, 3 और 4। 6 से 4 घटाएंगे 2 आएगा। 7 से 3 घटाएंगे 4 आएगा। 8 से 4 घटाएंगे 4 आएगा। 3 से 3 घटाएंगे 0 आएगा। 6 से 4 घटाएंगे 2 आएगा। 7 से 3 घटाएंगे 4 आएगा। 8 से 8 घटाएंगे 0 आएगा। 5 से 5 घटाएंगे 0 आएगा। 7 से 3 घटाएंगे 4 आएगा। 2 से 1 घटाएंगे 1 आएगा। कुल मिलाकर के इसका आंसर 14.004204। ये इसका आंसर आएगा 14.004204। ऑप्शन इसका बी सही है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका सेशन।
इसमें हमने आवर्ती दशमलव के क्वेश्चन किए, आवर्ती दशमलव के जोड़ घटाव को किया और बाकी आवर्ती दशमलव क्या है उनके बारे में जाना। तो ये आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का एक बार पूरा वीडियो आप देखिए, वहां से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।